दोस्तों तैयार हो जाइए महा बचत सेल के लिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मजे ले सकते हैं बचत के। मे यू सेव मोर, यही है हमारा वादा। इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की, तो आइए इस महा बचत सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी सेविंग्स को यादगार बनाएं। दोस्तों हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत बेसब्री से जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ चुका है कि भैया डीडीए जेई 2022 का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हो चुका है, फुल्ली फ्रेश तरीके से अनाउंस हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जब हम यहाँ से रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं जॉब सेक्शन से जाकर के तीसरे नंबर की जो लिस्ट है वो हमारे रिजल्ट की लिस्ट है, ठीक है। और रिजल्ट को जब मैं सिविल के रिजल्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सिविल के रिजल्ट को हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने पे हमें पता चला है यहाँ पर कि जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर हमको क्या दे दिए गए हैं, रिजल्ट दे दिए गया है। अब सबसे लास्ट में जाते हैं तो अब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए हैं उनके लिए अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, आगे क्या है, आगे क्या करना है, ये सब जानने की बात करेंगे। तो आगे क्या करना है इसके लिए देखो डीडीए ने यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस दे दिया है। क्या नोटिस दे दिया है? नोटिस इतना सा दे दिया गया कि भैया जो अबव कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, जो भी आपका डीवी का जो शेड्यूल्स आने वाला है वो विल बी अपलोडेड ऑन द डीडीए वेबसाइट शॉर्टली। डीडीए की वेबसाइट्स पे जल्दी ही यहाँ पर अपलोड किया जाएगा एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू स्टे इन द टच विद द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ डीडीए, दैट इज www.dda.gov.in। तो हम बात करते हैं डीडीए की वेबसाइट्स पे आपको लगातार कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि डीडीए की वेबसाइट से अगर लगातार कांटेक्ट में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या ले जाना पड़ेगा, या तो डीडीए आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ये सारी चीजें आपको मेल के थ्रू बताएगा, या फिर अपनी ही वेबसाइट्स पर जो भी है वो इसकी लिस्ट एक अपलोड कर देगा, वहां से आपको पता चलेगा। बट प्रोविजनली जनरली बेसिस पे अगर हम देखें तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका आपने सेव करके रखा होगा, एक हार्ड कॉपी उसकी आपके पास होनी चाहिए, तो फॉर्म फिलअप। सेकंड, एडमिट कार्ड की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें एडमिट कार्ड की कॉपी मांग ली जाती है, तो एडमिट कार्ड की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी अपनी कॉपी अरेंज कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है, कई केसेस में ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एक जनरल बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यही चाहिए होंगे, हो सकता है नहीं भी चाहिए पड़े, बट आपको ये सारी चीजें अरेंज करके रख लेनी चाहिए। तीसरा जो होता है वो आपका होता है आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट जो है, अगर हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सारे आपके आधार कार्ड यहाँ पर हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो आपका 10th की मार्कशीट फॉर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास डीओबी के लिए आपके पास 10th मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपके सारे मार्क्स लिखे होंगे। आपके सारे डिग्री या डिप्लोमा के जो भी मार्कशीट है वो सारे डिग्री एंड डिप्लोमा के वो भी मार्कशीट आपके पास होने चाहिए सारे के सारे। और जो भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है उसकी अगर डिग्री है या प्रोविजनल डिग्री है आपके पास तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर डिग्री एंड ऑल दैट के बाद आपका जो आता है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस था तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है। अगर इन केस रिक्वायर्ड है तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी इसको अरेंज करिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरीज वाइज है तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स जो होगा एज पर द जो हमारे एनेक्सेस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, सो दैट हमें लास्ट टाइम पे हमें बात, अगर ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म भरा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, 7 to 8 डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं जो फिजिकली हैंडिकैप्ड जो पर्संस होते हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स जो भी है आपके, वो सर्टिफिकेट्स भी आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो ये बेसिक जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो हमें यहाँ पर डीडीए जेईई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इनको कंप्लीट करा लीजिएगा। और अगर आधार कार्ड वगैरह या किसी में भी आपका थोड़ा सा नाम वगैरह चेंजेस होना है, करेक्शंस होना है, तो वो करेक्शंस भी आप जल्दी से जल्दी करा लीजिएगा, क्योंकि सिमिलरिटी वहां पर होना चाहिए ऐसा कहा जा रहा होता है, ठीक है।
तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जो जनरल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो हमने आपको बताई है, और आगे तो होगा ही कि डीडीए की वेबसाइट पर जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर इसके बारे में सूचित करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जो आपके दोस्त पहुंच चुके हैं, यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी को शुभकामनाएं, और आगे 2023 का डीडीए जेईई हमें फोड़ना है और हम उसके लिए बिल्कुल मेहनत करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू गाइस।